जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम फॉर ऑल ईयर्स कंपलसरी सब्जेक्ट यानी सभी वर्षों के लिए अनिवार्य विषय राष्ट्र गौरव का मैं मॉडल पेपर सेकंड लेकर आ गया हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं परीक्षा की दृष्टि से। और इसका मॉडल पेपर फर्स्ट मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर आप दोनों मॉडल पेपर दे लेते हैं तो परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। और इसका अंक आपके मार्कशीट में जुड़ता नहीं है, केवल इसे पास करना अनिवार्य होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरा देख लेते हैं तो परीक्षा में लगभग आपको 60+ नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। दोनों मॉडल पर देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, चारों वेदों में संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम वेद। और प्रश्न नंबर 3, महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय संहिता। प्रश्न नंबर 4, पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 5, धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15। प्रश्न नंबर 6, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन एवं दैहिक का अधिकार दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। प्रश्न नंबर 8, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4। प्रश्न नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। प्रश्न नंबर 12, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 ईस्वी में, यानी 1 अप्रैल 1973। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14, सामान्य मनुष्य की श्रवण यानी क्षमता, यानी श्रवण मतलब सुनने की क्षमता, यानी सामान्य मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 हर्ट्ज से लेकर 80 हर्ट्ज तक। प्रश्न नंबर 15, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर है धर्म परिवर्तन हेतु दबाव। प्रश्न नंबर 16, टिहरी बांध परियोजना स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में, ये उत्तर प्रदेश गलत है। प्रश्न नंबर 17, कौन सा वृक्ष भगवान शिव से संबंधित है? यहाँ पर शिव छूट गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल का वृक्ष। प्रश्न नंबर 18, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई को। प्रश्न नंबर 19, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 20, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाला तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न नंबर 21, मनुष्य की ध्वनि सहनशीलता कितनी डेसिबल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80 डेसिबल। प्रश्न नंबर 22, कृत्रिम पेट्रोल बनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयले से। प्रश्न नंबर 23, शुद्ध जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2:1 का। प्रश्न नंबर 24, विटामिन
यानी विटामिन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, एफ सभी विटामिन है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसके कमी से होने वाले रोग रतौंधी है और इसका उपचार में गाजर है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और इससे होने वाले रोग आपके हैं बेरी और इसका उपचार है अंडा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक और इसका उपचार है आंवला यानी खट्टे पदार्थ। इसी तरह विटामिन डी है और ई है, एफ है, सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोर। प्रश्न नंबर 26, चमगादड़ किस तरंग के द्वारा रात में उड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग द्वारा। और कुत्ते भी पराश्रव्य तरंग के द्वारा ही सूंघ कर पता लगाते हैं वस्तुओं को। और प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून को। प्रश्न नंबर 28, पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य से। प्रश्न नंबर 29, किसी परितंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। प्रश्न नंबर 30, तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। प्रश्न नंबर 31, वेद का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास, इसे भी याद रखिएगा। और वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है, ये भी याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर, और इसमें वेदांगों की संख्या पूछ सकता है कितनी है? तो वेदांग हमारे 6 हैं और पुराणों की संख्या 18 है। तो ये इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 32, ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 33, पद्मावत की रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 34, बुद्ध के बचपन का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 35, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 36, पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी यानी अष्टाध्यायी किसकी ग्रंथ है? तो पाणिनि का, ये भी याद रखिएगा, का संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याकरण से। प्रश्न नंबर 37, कंडरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोणार्क में। प्रश्न नंबर 38, ऋग्वेद में मंत्रों को कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋचा। प्रश्न नंबर 39, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। और प्रथम कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। और 24वें नंबर के कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और 22वें नंबर के कौन थे? तो नेमिनाथ। ये चारों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है चारों, परीक्षा में इसमें से एक छप जाएगा। और प्रश्न नंबर 40 और लास्ट देखते हैं, किसकी राज्यसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसका मॉडल पेपर फर्स्ट, जिन लोगों ने नहीं देखा उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोनों आप लोग देख लेंगे तो परीक्षा में लगभग आपको 50+ क्वेश्चन ही मिल जाएंगे।